हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अनुपात और समानुपात से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, ये जो आपका टॉपिक है अनुपात और समानुपात से, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस तरह के प्रश्न जो है कैसे हम लोग जल्दी से एग्जाम में अगर आ जाए तो कर सकते। तो प्रश्न हमारा दिया है ए, बी और सी को 2400 रुपए 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। पूछ रहा है दोस्तों कि ए, बी, सी है और उनको 2400 रुपया बांटा जाता है और अनुपात भी दे रहा है कि किस अनुपात में बांटा जाता है। तो दे रहा है कि 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा जाता है और पूछ रहा है कि सबसे अधिक धन किसको मिलेगा तथा कितना मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जिसका अनुपात बड़ा होगा उसको सबसे अधिक धन मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है सवाल में कि ए, बी और सी का अनुपात जो है 2400 रुपए को क्या कर दिया जाता है, इन तीनों में बांटा जाता है। ठीक है, दिया गया है और इन तीनों में क्या कर दिया जाता है, इस पैसे को बांटा जाता है। किस तरह से बांटा जाता है, तो अनुपात दिया गया है 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा जाता है। यानी अगर पैसे की इकाई की बात की जाए तो अगर माना जाए कि टोटल 10 रुपया हमारे पास है तो 2 रुपया ए को मिलता है, 3 रुपया बी को मिलता है और 5 रुपया सी को मिलता है। तो आप देख रहे हैं 10 रुपये में सबसे ज्यादा किसे मिला, तो सबसे ज्यादा मिला है किसको, सबसे ज्यादा मिल गया है सी को। तो यहां से तो आपको पता चल गया कि सबसे अधिक धन किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना मिला, तो अनुपात का नियम लगाइएगा और सी का धन निकालिएगा। तो सी का धन निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का जो अनुपात का हिस्सा है उसको ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, टोटल 2400 रुपए में बांटना है तो टोटल अनुपात जो है सभी का उसको जोड़ कर क्या करिएगा, नीचे लिख दीजिएगा। तो जोड़िएगा 2 + 3 + 5 जोड़िएगा। ठीक है, और गुणे आप लिखिएगा टोटल धन जो आपका है कितना है, 2400 रुपया। तो लिखिएगा 2400। अब क्या करना है आपको, अब जोड़ के नीचे लिखिएगा, जोड़ेंगे नीचे जब हो जाएगा कितना आपका 10 और गुणे हो जाएगा आपका 2400। तो कटाइएगा 10 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा कितना, आप देख रहे हैं कि आएगा 5 गुणे 240। जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा आपका 1200 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है। आपको पता है कि सी को सबसे अधिक धन मिलता है और धन की संख्या क्या है, धन कितना धन है वो, तो आप देख रहे हैं 1200 रुपया है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, 1200 रुपया और सी। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया गया है कि 1200 रुपया मिलता है और किसे सबसे ज्यादा मिलता है, तो सी को सबसे अधिक धन मिलता है। तो ऐसे करिएगा इस तरह के प्रश्न को। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूछा है इसमें 2 चीज पूछा है कि सबसे अधिक धन किसे मिलता है और कितना मिलता है। तो सबसे अधिक धन की जब भी बात करेगा किसको मिलता है, तो जिसका अनुपात बांटने में सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे अधिक धन मिलेगा। ठीक है, इससे तो आप ज्ञात कर लेंगे कि किसको सबसे अधिक धन मिलता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि 5 मिलता है अनुपात में, किसको, सी को मिलता है। तो आपको पता चल गया कि सी को सबसे अधिक धन मिलता है। अब आपको ज्ञात करना है कि सी को कितना रुपया मिल जाता है 2400 में से। तो आप निकालिएगा सी का धन, तो सी का अनुपात ऊपर करिएगा, टोटल 2400 में बांटना है इसलिए टोटल का अनुपात का योग नीचे लिख दीजिएगा बटे में, गुणे जितना धन आपका बांटना है टोटल उसको गुणे में रख दीजिएगा। ठीक है, जोड़िएगा तो आएगा 5/10। 10 से कटाइएगा 2400 को तो 240 बार में कट जाएगा और 240 का गुणा 5 में करिएगा तो आएगा 1200। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते कि उसको कैसे जल्दी से लगा सकते। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है, ए, बी, सी में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए कि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 4 तथा बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 2
तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। बोल रहा है कि 3500 रुपया टोटल धन था और 3500 रुपए में क्या किया जाता है, 3500 रुपए को ए बी में 5 संबंधी 4 के अनुपात में, बी और सी को 3 संबंधी 2 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा कि अगर तीनों को अगर देखा जाए तो 3500 रुपए में तीनों को किस अनुपात में बांटा जा सकेगा। तो आप सबसे पहले निकालिएगा ए बी सी का अनुपात कि 3500 रुपया ए बी सी में किस प्रकार वितरित किया जाएगा और किस अनुपात में, किस रेशियो में वितरित किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2-2 का दिया गया है, ए बी दिया गया है और बी सी दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी सी कहीं आपको दिख नहीं रहा है। तो आप सबसे पहले ए बी सी निकालिएगा कि 3500 रुपए में ए संबंधे बी संबंधे सी, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी आपको चाहिए, यानी तीनों का रेशियो हमको चाहिए एक साथ। तो ठीक है, चलिए आइए निकाल लेते। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा ए संबंधे बी कितना दिया है। तो ए संबंधे आप देख रहे हैं बी दिया गया है आपका 5 संबंधे 4, तो लिख लीजिएगा 5 संबंधे 4। और फिर क्या दिया गया है आप देख रहे हैं बी संबंधे सी दिया गया है 3:2, देख रहे हैं दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है, पुटअप करना है। अब देख रहे हैं सी का अनुपात इसमें दिख नहीं रहा है, तो आप देख रहे हैं 4 के पीछे कोई अंक नहीं, तो 4 आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सी के नीचे। अब देख रहे हैं कि ए के नीचे कुछ भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है, तो आप देखिए 3 इसके पीछे, 3 के आगे कोई भी अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो 3 के आगे आप 3 ही क्या करिएगा, पुटअप कर लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और लिख लेना है, ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे, तो 5 का मल्टीप्लाई आपको 3 में करना है, तो 5 का जब गुणा 3 में करिएगा तो आ जाएगा 15। फिर क्या करना है आपको, 4 का मल्टीप्लाई आपको 3 में कर लेना है, तो 4 3 हो जाता है 12, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 8 का गुणा फिर से आपको करना है 2 में, 4 का गुणा आपको फिर से करना है किसमें, 2 में, तो 4 गुणा क्या हो जाता है 8। देख रहे हैं आप, आपको ऐसे ही क्या करना है, पुटअप कर देना है। अब आपको क्या करना है, इनको उठाना है और क्या करिएगा, आप जो धन है हमारा 3500 रुपया में, उसमें पुटअप करके आपको मान निकाल लेना है। तो आप पूछा क्या है, किसका मान पूछा है, ये आप देख रहे हैं कि ये ए बी सी का अनुपात मिला है आपको, कि ए बी सी को किस रेशियो में धन बांटा गया। तो आप देख रहे हैं कि ए को मिलता है 15, बी को मिलता है 12 और सी को मिलता है 8, यानी रेशियो क्या है, तो 15 संबंधे 12 संबंधे 8 के अनुपात में इनको क्या कर दिया जाता है, धन बांट दिया जाता है। किस धन को बांटा जाता है, तो 3500 रुपए को बांटा जाता है। तो इसमें बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए बी बराबर आप देख रहे हैं कि बी का हिस्सा क्या है, 3500 रुपए में उसका 12 रुपया सिर्फ हिस्सा है, तो 12 को क्या करिएगा, ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 3500 रुपया टोटल धन दिया गया है, इसी को बांटना है 3 लोगों में। तो आप क्या करिएगा, सभी टोटल रेशियो का योग यानी एडिशन नीचे कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि 12 है, 15 है और 8 है, सबको जोड़ दीजिएगा नीचे। गुणे आपको कितने रुपए में बांटना है, तो 3500 रुपए में बांटना है, तो गुणे आप लिख लीजिएगा 3500 रुपया। अब क्या करना है, नीचे आपको ऐड कर लेना है, तो नीचे ऐड कर लीजिएगा, नीचे ऐड करिएगा तो आएगा 35, गुणे हो जाएगा आपका 3500, 35 से 35 कटाइएगा तो 100 बार में क्या होगा, 3500 रुपया को 35 से कटाइएगा तो 100 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बी बराबर क्या आ गया आपका, तो 12 का जब मल्टीप्लाई 100 में करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 रुपया, यानी बी को कुल कितना धन मिलता है 3500 में। तो आप देख रहे हैं कि 1200 रुपया उसे मिलता है और ये ऑप्शन आपका दिख रहा है डी में 1200 रुपया। तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है, सवाल देख लीजिएगा। सवाल बोल रहा है आपका कि ए बी सी को 3500 रुपए में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए संबंधे बी, यानी ए और बी को 4 संबंधे 5 के अनुपात, 5 संबंधे 4 के अनुपात में धन दिया जाता है, तथा बी संबंधे सी को 3 संबंधे 2 के अनुपात में दिया जाता है। तो कह रहा है कि तब बताइए कि बी को कितना रुपया मिला। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिएगा, ठीक है। ए बी सी का अनुपात अभी आपको बताया ऐसे निकालना है,
एबीसी का जब अनुपात आ जाएगा तो उसमें बी का अनुपात देख लीजिएगा कितना है, हिस्सा कितना है, रेशियो में उसका हिस्सा कितना है। तो बी का रेशियो आप जिसका पूछता है, अनुपात का नियम बोलता है कि जिसका धन आपको ज्ञात करना है, जिसका मान आपको ज्ञात करना है, उसको हमेशा अंश के जगह पर लिखिएगा। और क्या होता है, सवाल में जो दिया गया होता है, धन दिया गया हो चाहे कुछ भी दिया गया हो, जो दिया गया होता है उसी का अनुपात नीचे हमेशा यानी हर के जगह पर लिखा जाता है। तो आप क्या करिएगा, आप देख रहे हैं कि टोटल 3500 रुपया था और नीचे आपको लिखना था टोटल का योग। टोटल का योग देख रहे हैं आएगा 35 गुणे हो जाएगा 3500, कटाइएगा तो 100 बार में कटेगा, जब गुणा करिएगा तो आएगा 1200 रुपया, यानी 1200 रुपया बी को मिलेगा। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है डी में। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आइए देख लेते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न दिया है आपका, दिया है 900 रुपया ए बी और सी में क्रमशः 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। कह रहा है कि ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा। अंतर पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा, ए और बी जो प्राप्त करेंगे धन 900 रुपया में, उसका अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि ए बी सी का अनुपात क्या दिया गया है। कह रहा है कि 900 रुपए में, 900 रुपया में ए बी सी को किस तरह से बांटा जाता है। तो दिया है ए संबंधे बी संबंधे सी, दिया गया है कितना कितना धन बांटा जाता है। तो 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है इस 900 रुपए को। ठीक है ना, इस 900 रुपए को क्या कर दिया जाता है, ए बी सी में बांटा जाता है 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में। तो पूछ रहा है कि ए और सी के, कह रहा है कि प्राप्ति यानी कि जितना जितना धन वो पाते हैं उनके धनों का अंतर कितना रुपया है। तो आपको अंतर निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि ए कितना रुपया 4 अनुपात में पाता है और सी जो है 6 अनुपात में पाता है। तो दोनों का अंतर देख लीजिएगा, ए और सी का अंतर नीचे लिखिएगा, ए सी का अंतर, ए और सी का, सी के धनों का अंतर, के धनों का अंतर, अंतर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इनके अनुपातों का अंतर ऊपर लिख दीजिएगा अंश के जगह पर। तो दोनों के अनुपातों में देखिए कितने का अंतर है, तो 6 माइनस कर दीजिएगा 4, तो 6 माइनस हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा आपका, देख रहे हैं क्या हो जाएगा। तो टोटल धन दिया है 900 रुपया, यानी सबका योग क्या कर दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा, यानी तीनों के अनुपातों का योग नीचे। तो आप देख रहे हैं 4 प्लस आपका है 5 प्लस आपका है 6, गुणे कितना रखना है, तो गुणे टोटल धन रखना है। टोटल धन कितना रुपया है, तो 900 रुपया है। तो आइए आप देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। तो माइनस जब करिएगा 6 में से 4 माइनस करिएगा तो आएगा 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। तो ऐड करिएगा तो आएगा 15 और गुणे हमारा धन है 900 रुपया। ठीक है, कटाइएगा 15 से, 15 एक कम 15 और 15 छक्का होता है 90। बस आपको गुणा कर लेना है किससे, 60 का गुणा कर लेना है आपको 2 में। तो जब गुणा करिएगा, गुणा जब करिएगा तो आ जाएगा आपका 2 गुणे 60 बराबर हो जाएगा 120 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे करिएगा इस तरह के प्रश्न को जल्दी से। ये आपको सिर्फ बताने के लिए इतना समय लगा, वरना इसको जल्दी से आप कर सकते थे। आप यहीं पे क्या करिएगा, कभी भी इस तरह से सवाल दे पूछे, अंतर या योग कभी भी पूछे तो क्या करिएगा, अगर अंतर पूछ रहा है तो दोनों के अनुपातों का अंतर कर दीजिएगा, तो अंतर आएगा 2। ठीक है, टोटल धन दिया है और टोटल में पूछा है कि इनके भागों का अंतर क्या है, तो आप क्या करिएगा, टोटल के अनुपातों का योग नीचे कर दीजिएगा तो आ जाएगा 15। ठीक है, इस लाइन से डायरेक्ट जल्दी से सवाल लगाया जा सकता है। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा है ए और सी का, तो आएगा 2। सबका यानी 900 रुपया में बांटना है तो सबका योग कर दीजिएगा नीचे, तो आएगा 15। ठीक है ना,
अब क्या करिएगा, 900 में बांटना है इसलिए गुणे में 900 रखिएगा और हल करिएगा और निकाल लीजिएगा जो पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि पूछा क्या था हमारा, पूछा था कि ए और सी के भागों में अंतर क्या है। तो आप देख रहे हैं क्या है, तो 120 रुपया है और ये दिया गया है ऑप्शन बी में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, आप जल्दी से कर सकते हैं, सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रश्न बोल क्या रहा है। प्रश्न बोल रहा है, तीन मित्र 624 रुपए को आपस में 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो कह रहा है तीसरे मित्र का अंश क्या है, बोल रहा है कि तीसरे मित्र का अंश क्या है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, तीनों मित्रों का अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं बटे में अनुपात दिया गया है, तो आप एलसीएम लेके पूर्ण अनुपात निकाल लीजिएगा। अनुपात क्या होगा, तो आप निकालिएगा पहला संबंधी दूसरा संबंधी तीसरा व्यक्ति। ठीक है, तीन मित्र हैं हमारे, है ना, और तीनों का अनुपात दिया है 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4। अब क्या करना है आपको, तीनों का अनुपात निकालने के लिए एलसीएम ले लीजिएगा बस। ठीक है, जब एलसीएम लीजिएगा तो आप देख रहे हैं कि तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 से जब भाग दीजिएगा 12 में तो 6 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से भाग दीजिएगा तो 4 बार जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 से जब भाग दीजिएगा 12 में तो 3 बार जाएगा तो 3 आपका क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा। और अनुपात आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 6 संबंधी 4 संबंधी 3 आपका अनुपात हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि तीसरे मित्र का हिस्सा 624 रुपए में क्या होगा। ठीक है ना, टोटल धन हमारा 24 है और तीनों का अनुपात आपको मिल गया 6 संबंधी 4 संबंधी 3। तो आप तीसरे मित्र का निकाल लीजिएगा, तो तीसरे मित्र का धन बराबर हो जाएगा, तीसरे मित्र का धन बराबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं तीसरे मित्र का धन का अनुपात क्या है, 3 है, तो उसको ऊपर लिख लीजिएगा अनुपात के नियम से। अनुपात का नियम हमेशा बोलता है, यही बोलता है कि जिसका मान पूछेगा तो उसको हमेशा ऊपर लिखिएगा, और जो सवाल में दिया होगा उसका अनुपात हमेशा नीचे होगा। तो आप देख रहे हैं कुल धन दिया है, इसलिए कुल अनुपातों का योग नीचे लिखना है आपको। तो जोड़िएगा, देख रहे हैं 6 है, 4 है और 3 है, तो 6 4 10 और 3 13। गुणे कितना रखना है आपको, तो 624 रुपया रखना है, तो लिखिएगा 624। चलिए कटा लेते, कटाइएगा, 13 से कटाइएगा, 13 एकम 13, इसको कटाइएगा, 13 चौका 52 बचेगा 10, 62 में से 52 घटाइएगा तो 10 बचेगा, 104 हो जाएगा। 13 8 104 है ना, 13 9 117 होता है और 13 में 130, यानी 13 8 104 हो जाएगा। आप गुणा करना है आपको, सिर्फ गुणा किसका करना है, तो 3 गुणे कितना 48 गुणा करिएगा तो तीसरे व्यक्ति का धन आपको मिल जाएगा। तीसरे व्यक्ति का अंश क्या है आपको पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीसरे व्यक्ति का धन क्या है, गुणा करिएगा तो 3 का गुणा करिएगा 8 में, तो 3 8 होता है 24, 24 को 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का गुणा करिएगा 4 में, 3 चौका 12 और 2 हासिल था तो हो जाएगा 14। आप देख रहे हैं कितना रुपया आपका धन है, तो आप देख रहे हैं 144 रुपया धन हो जाएगा। किसका, तीसरे व्यक्ति का। किसमें होगा, तो 624 रुपए में इसका हिस्सा होगा 144 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है 144 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम में आते हैं, इसको ऐसे ही जल्दी से करते हैं। तो देख लीजिएगा, फिर से एक बार समझिएगा इस सवाल को। दिया है कि 624 रुपए को आपस में 3 मित्र बांटते हैं, किस अनुपात में, 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, तीनों का अनुपात निकाल लीजिएगा। तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम लेने के बाद जो भी अंश आएगा ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके अनुपात हो जाएंगे, पूर्ण अनुपात। ठीक है ना,
तो आपको मिल गया 6 संबंधित 4 संबंधित 3 का अनुपात। बोला है कि तीसरे व्यक्ति का धन क्या होगा, तीसरा व्यक्ति का अनुपात देख रहे हैं 3 है, बस तीसरे व्यक्ति का अनुपात, तीसरे व्यक्ति का धन पूछा है तो तीसरे व्यक्ति का अनुपात ऊपर लिख दीजिएगा। टोटल धन आपका 624 रुपया है, तो टोटल अनुपातों का योग नीचे रखिएगा, यानी हो जाएगा 13 जोड़ेंगे तो अब गुणे आपको रखना है 624, यानी टोटल धन रखना है आपको। तो टोटल धन जब रखिएगा 624 और 13 से जब कटाइएगा तो 48 बार में आपका क्या हो जाएगा, 13 से 624 48 बार में कट जाएगा। 48 का गुणा जब 3 में करिएगा तो आएगा 144। ये हो जाएगा तीसरे व्यक्ति का अंश, यानी तीसरे व्यक्ति का इस 624 रुपए में हिस्सा। ठीक है, तो ऐसे ही इस तरह के प्रश्न को जल्दी से करिएगा। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जल्दी से लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, एग्जामों में पूछता है इस तरह का प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं ये प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न है आपका 2030 रुपया ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया घटा देने पर उनमें 8 संबंधी 7 संबंधी 5 का अनुपात हो जाए। पूछ रहा है कि ABC में इस प्रकार 2030 रुपया को बांटिए कि उनके भागों में से जो उनको हिस्सा मिलता है उसमें से अगर 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा दिया जाए तो उसका अनुपात जो है आपका हो जाता है 8 संबंधी 7 संबंधी 5 हो जाता है। बस आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जितना धन निकाल दिया जाता है उनके हिस्से में से उनको जोड़ लीजिएगा और टोटल धन में से माइनस कर दीजिएगा। क्या करना है आपको, जितना धन उनके हिस्सों में से निकाल लिया जाता है उसको जोड़ दीजिएगा और टोटल धन में से, टोटल धन आप देख रहे हैं कितना है, 2030 रुपया टोटल धन है। और धन हमारा निकाल दिया जाता है पहले 15 रुपया पहले के हिस्से में से, दूसरे में से 10 रुपया और तीसरे में से 5 रुपया। जब सबको जोड़िएगा तो टोटल 30 रुपया क्या हो जाता है, इन तीनों के हिस्सों में से निकाल लिया जाता है। तो वो मान लेंगे हम कि वो टोटल में से ही माइनस कर लिया जाए, ठीक है ना। तो टोटल में से जब माइनस करिएगा 30 रुपया तो आएगा आपका 2000 रुपया। टोटल आपका धन क्या हो जाएगा, 2000 रुपया होगा। और इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन है, तो A है, B है और C है। और इनका अनुपात आपका हो जाता है 2000 रुपए में इनका अनुपात है 8 संबंधी 7 संबंधी 5 का। तो आप निकाल लीजिएगा यहां से इन तीनों का हिस्सा। जब तीनों का हिस्सा 2000 में आपको मिल जाएगा तो जितना धन आपको आपने निकाल दिया है उसको उनका धन वापस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो A का 15 रुपया वापस करिएगा, B का 10 रुपया वापस करिएगा और C का 5 रुपया वापस करिएगा। पहले यहाँ पे आपको निकालना है कि इस अनुपात में, इस टोटल धन में इस अनुपात से AB का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A का हिस्सा, इसमें 2000 रुपए में A का हिस्सा। तो आप देख रहे हैं 2000 रुपए में 8 के अनुपात में आपको मिलता है, किसको, A को मिलता है। तीनों का योग नीचे करिएगा क्योंकि टोटल धन हमारा 2000 रुपया है और इसी में बांटना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर टोटल धन दिया है तो टोटल का अनुपात का योग हमेशा नीचे जाता है अनुपात के नियम से, ठीक है। तो जोड़ दीजिएगा, जब जोड़िएगा सबको तो हो जाएगा आपका कितना, 20। जोड़िएगा 8 और 7 15 और 5 हो जाएगा आपका 20 गुणे हो जाएगा आपका 2000 टोटल धन, ठीक है। तो कटाइएगा जब तो 20 से 20 कट जाएगा, 2000 को 20 से जब कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, तो 100 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी A का जो मान आएगा वो होगा हमारा 800 रुपया। इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा किसका निकालना है, तो आप निकालिएगा B का। तो चलिए B का निकाल लेते हैं। B आप देख रहे हैं कि B का आपका क्या है, अनुपात 7 है। बस 7 का गुणा ही 100 में कर लीजिएगा, तो यानी हो जाएगा 7 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 700 रुपया। फिर आगे बढ़िएगा, C का निकाल लीजिएगा। तो C का जब निकालिएगा तो C का धन क्या हो जाएगा, तो C का अनुपात 5 है।
और कटाने पे हमारा आया था 100, जब गुणा करिएगा तो हो जाएगा 500 रुपया। अब क्या हुआ था, शुरू में हमने क्या किया था कि जितना जितना धन हम निकालने की बात किया था हमने टोटल धन में से निकाल दिया था, यानी टोटल हमारा धन क्या था 2030 रुपया था, जिसमें से हमने 15 रुपया ए के धन से निकाल लिया था, तो उसको हम वापस करेंगे। आप वापस करिएगा, ए का जो 15 रुपया था उसको वापस कर दीजिएगा। तो आप जब 800 में 15 रुपया जोड़िएगा तो आ जाएगा 815 रुपया, ये हो जाएगा आपका ए का धन। हमने बी के धन में से 10 रुपया निकाल लिया था, तो हम बी को 10 रुपया वापस करेंगे, यानी 700 रुपया बी को मिलता है और 10 रुपया हमने उससे ले लिया था, तो उसका धन हो जाएगा, दे देंगे उसको वापस, तो हो जाएगा 710 रुपया, ये हो जाएगा आपका बी का धन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सी से भी हमने 5 रुपया लिया था, तो सी को भी हम 5 रुपया क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो 5 रुपया इसको भी वापस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 505 रुपया, ये हो जाएगा सी का धन। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में दिया गया है 815 रुपया, 710 रुपया और 505 रुपया, ये हो जाएगा आपका 2030 में। टोटल 2030 रुपए में ए बी सी का हिस्सा, ए को मिलेगा 815 रुपया, बी को मिलेगा 710 रुपया और सी को मिलेगा 505 रुपया। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इस तरह का कभी भी प्रश्न आए और उनके हिस्से में से निकालने की बात करें तो आप क्या करिएगा, जितना पैसा निकालने की बात करता है उसको टोटल धन में से पहले सबसे पहले जोड़कर माइनस कर दीजिएगा। तो आप देख रहे थे सवाल में बोला था कि ए के धन से 15 रुपया और बी के धन से 10 रुपया और सी के धन से 5 रुपया क्या कर दिया जाता है, माइनस जब कर दिया जाता है, टोटल धन के उनके हिस्सों में से माइनस कर दिया जाता है, तो उनका जो अनुपात है वो 8 संबंधे 7 संबंधे 5 हो जाता है, निकालने के बाद अनुपात हो जाता है। यानी आप देख लीजिएगा कि कितना पैसा उनके हिस्सों से टोटल धन में से निकाल दिया गया। तो 15 में 15, 10 और 5 जब जोड़िएगा तो 30 रुपया टोटल निकाल दिया गया कुल धन का। तो आप क्या करिएगा, कुल धन में से 30 रुपया घटा दीजिएगा, तो 2030 रुपया टोटल धन था, जिसमें से हमको घटा लेना है कितना, 30 रुपया। 2030 में से आप घटा लीजिएगा 30 रुपया, तो आ जाएगा आपका 2000 रुपया। और 2000 रुपया में ए बी सी का अनुपात है 8 संबंधे 7 संबंधे 5। तो आप इससे आप निकाल लीजिएगा ए का हिस्सा 2000 में ए कितना रुपया पाएगा, 2000 में बी कितना रुपया पाएगा और 2000 में सी कितना रुपया पाएगा। तो आपने देखा कि ए पाता है 800 रुपया, बी पाता है 700 रुपया और सी पाता है 500 रुपया। हमने क्या किया था कि शुरू में उनके हिस्से में से जितना पैसा निकालने की बात किया था उसको हमने निकाल लिया था, तो हम क्या करेंगे, अब वो पैसा वापस करेंगे उनका। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 800 रुपया जो पाया था 2000 में, तो अब हम लोग चलेंगे कि 2030 में उसका हिस्सा क्या था। तो 2030 में जाने के लिए अब क्या करेंगे, उसका 15 रुपया जो हमने लिया था उसको 15 रुपया वापस करेंगे। तो जब आप 15 रुपया 800 में जोड़िएगा तो आ जाएगा 815। इसी तरह से हमने 10 रुपया लिया था बी से, तो बी को भी 10 रुपया वापस करिएगा, तो 700 में 10 रुपया जब जोड़िएगा तो आएगा 710 रुपया। इसी तरह से हमने सी से भी 5 रुपया लिया था, तो सी का आया था 500 रुपया, जब 5 रुपया वापस करिएगा तो हो जाएगा 505 रुपया। ये आपका आंसर होगा, इनका हिस्सा होगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे आप बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।